हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग अफ्रीका के चरवाहों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि वहाँ कौन कौन से चरवाहे रहते हैं, जिसमें है मसाई, सोमाली, बुरान, तुर्काना, बेदोइन, बर्बर्स। ये सभी गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मांस, जानवरों के चमड़े और ऊन का व्यापार करते हैं। इनमें से कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं। सबसे पहले मसाई कम्युनिटी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। मसाई कम्युनिटी जो था, ये कॉलोनियलिज्म के आने से पहले ये पूरा ज़मीन जो थी इनकी तंजानिया और केन्या में इन्हीं की ज़मीन हुआ करती थी, उसको मसाई लैंड कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने ज़मीन को बांट दिया और दो हिस्से में कर दिया। एक को ब्रिटिश केन्या कहा जाता था और दूसरे को जर्मन टंगईका कहा जाता था। धीरे धीरे इनकी बहुत सारी ज़मीन को यूरोपियन लोगों ने हथिया लिया। लगभग 60% ज़मीन इन्होंने मसाई लोगों से ले ली और यहाँ पर लोगों वहाँ से के लोगों को प्रेरित करने लगे कि वो खेती करें। और खेती करने के बाद क्या होता है कि उनको टैक्स मिलता है विदेशियों को, तो इस वजह से अब खेती होने लगी तो चारागाह छोटे पड़ गए। और पहले था कि जो जानवर पालते थे बड़े संपन्न हुआ करते थे, अब उल्टा हो गया था, जो खेती करते थे वो संपन्न हो गए थे। इसके बाद मसाई मारा और संबूरू नेशनल पार्क बना दिया गया और केन्या में, और सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना दिया गया तंजानिया में। इससे भी मसाई लोगों की बहुत सारी ज़मीन जो है वो चली गई। और चूँकि ये नेशनल पार्क हो गया था तो जानवरों को ले जाकर चराने पर प्रतिबंध लग गया था, जानवरों को वहाँ नहीं ले जा सकते थे। इसके बाद अब चारागाह की कमी हो गई, ख़ास तौर पे उन्हें तब बहुत मुसीबत होती थी जब सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने अपने जानवरों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम कर ली थी। 1933 और 34 में अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ था, इनके आधे से ज़्यादा जानवर मर गए थे। इनमें एक परंपरा होती है कैटल रेड्स की। कैटल मतलब दूसरे के कम्युनिटी के जानवरों के ऊपर धावा बोल दो और उनको छीन कर ले आओ, इसको कैटल रेड्स कहा जाता था। और तब क्या हुआ कि और इसका आप कह सकते हैं कि अब दूसरे के कम्युनिटी के जानवरों का अपहरण करके ले आते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इस परंपरा को ख़त्म कर दिया गया और हर कम्युनिटी के चीफ बना दिए गए। चीफ का काम होता था टैक्स वसूल करके अंग्रेज़ों को देना, और हर जानवर के ऊपर टैक्स रहता था। और चीफ को ज़्यादा अच्छे से पता होता था कि कौन से परिवार में कितने जानवर हैं। अब धीरे धीरे करके जब चारागाह कम पड़ गए तो स्वाभाविक है जानवर भी बहुत कम हो गए और इस स्थिति इनकी बहुत ख़राब हो गई। धीरे धीरे इन्होंने अपने जीवन यापन के दूसरे साधन ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ मजदूरी करने लगे, व्यापार करने लगे, शहर में चले गए, वहाँ जाकर काम करने लगे। इस तरह से आधुनिक युग में उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। आज के पर्यावरणविद और इकोनॉमिक्स और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो चरवाहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।